नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 2 रोज में दूसरा राबता। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद और अपोजिशन के नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत के खिलाफ आदम एतमाद की तैयारियों और अपोजिशन के आगे बढ़ने पर मशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बुध के रोज आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में भी नवाज शरीफ को टेलीफोन पर सारी सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया था। फजलुर रहमान इससे पहले जल्द खुशखबरी देने का ऐलान भी कर चुके हैं। पांच में से 2 दिन गुजर गए, 3 दिन रह गए। इमरान खान इस्तीफा दो, घर जाओ, या हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शन में सामने आओ। बिलावल भुट्टो का काउंटडाउन आज भी जारी। अवामी मार्च से खिताब में कहा कि अवाम का इमरान खान से एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामेंट में भी अदम एतमाद लाना चाहिए। साहिवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक अदम एतमाद पर जितने लोग साथ रखेंगे उतना ही फायदा होगा। काफली का बड़ा अहम किरदार है, अपोजिशन को काफली के किरदार से फायदा उठाना चाहिए। उकाड़ा में बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जियालों ने ड्रोन कैमरा पकड़ लिया। पुलिस और पीपल्स पार्टी ने मीडिया को ड्रोन कैमरा चलाने से रोक दिया। इमरान हुकूमत से इस्तीफा लेने के लिए कराची से निकला पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लाहौर की हदूद में पहुंच गया। 27 फरवरी को कराची से शुरू होने वाला अवामी मार्च आज साहिवाल से लाहौर के लिए रवाना हुआ। जियालों की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में शरीक। पार्टी तरानों पर धमाल। बिलावल ने मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप से खिताब में कहा, पंजाब का भुट्टो जिंदा है, कल जियालों की लाहौर में एंट्री होगी। जो कहता था घबराना नहीं है, वो अब खुद घबरा रहा है। लॉन्ग मार्च से इसकी टांगें कांप रही हैं, पसीना निकल रहा है। जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड को भगाएंगे, इंतकाम लेंगे। इमरान खान मुल्क और आवाम का नुमाइंदा नहीं, किसी और का नुमाइंदा है। अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है। 48 घंटे का कहा गया, अब 72 घंटे हो गए हैं, तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। फवाद चौधरी का अपोजिशन पर तंज। अगले 24 घंटे में अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। इत्तेहादियों के भी डट कर साथ होने का दावा कर दिया। आसिफ जरदारी पर हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी चलाने का इल्जाम लगा दिया। ये भी कह दिया कि फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जहांगीर तरीन के बारे में कहा कि वो फिलहाल लंदन में ही रहेंगे, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने भी अपोजिशन को शिकस्त खुर्दा करार दे दिया। तहरीक आदम एतमाद के लिए बिलावल भुट्टो की हिदायत पर खुर्शीद शाह मिशन इस्लामाबाद पर दारुल हुकूमत पहुंच गए। कहा, हुकूमत के 12 से 13 एमएनएज अपना फैसला कर चुके, वो इमरान खान की नाकामियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान अपनी पार्टी चौहदियों की झोली में कभी नहीं डालेंगे। वो वजारत आला परवेज़ इलाही को नहीं दे रहे, पार्टी कैसे देंगे। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन देगी और फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, दिल्ली हनूज दूर आस्त। शेख रशीद का तबसरा। कहा, अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया हुआ है। पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरखास्त आएगी, फिर स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाएंगे, फिर 7 दिन तकरीरें होंगी, फिर वोटिंग होगी। सारा अमल 1 महीने का है। अपोजिशन जो मर्जी तहरीक ले आए, उसे पहले भी शिकस्त हुई, आइंदा भी होगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की पासपोर्ट की कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। पीटीआई का मार्च अवामी और पीपल्स पार्टी का सरकारी है जो एक्सपोज हो गया। शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा, वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। कराची के हालात और महरूमियों के जिम्मेदार आसिफ जरदारी हैं। कल कराची में दाखिल हो रहे हैं, हैसियत हुकूमत की गाड़ी, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। टंडो जाम में खिताब करते हुए अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी जरदारी माफिया बन गई है। सिंध में तब्दीली के लिए तीर को तोड़ना होगा। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इमाम बारगाह खुंदाबाद का दौरा। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। गवर्नर शाह फरमान ने कहा, पेशावर धमाका कौमी इत्तेहाद ख़राब करने की कोशिश है, दुश्मन के मकासद को समझना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वाक़े के मुजरिमान को हर सूरत खैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इबादत गाहों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दीगर हुकाम भी वजीर आला और गवर्नर के हमरा थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जब से आई है सहाफ़ती और शहरी आज़ादियाँ छीनने के दरपे है। आइन में दिए हुकूक सल्ब करने की कोशिश आमराना और फस्ताई रवैयों का मजहर है। हुकूमत सहाफ़ियों की जवाबंदी के लिए पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसा स्याह कानून लाई है। सेंसरशिप के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने की कोशिश की गई। वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं और इनकी जद्दोजहद में शाना बशाना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह पीर को दरखास्त की समाअत करेंगे। दरखास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेयरमैन PTA और DGFIA को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दरहकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। फैसलाबाद में जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई, निज़ाम नहीं चल रहा। अब इमरान खान के पास अल्फाज भी ख़त्म हो गए, लिख लिख कर देने वाले भी हाथ खड़े कर चुके। अवाम की तरफ रुजू किया जाए, अवाम को इख्तियार दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि साहिवाल पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को जाने नहीं दे रहा। अवामी मार्च 31 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जानवारी है। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वजीर आजम के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी में वापसी का फैसला। ज़राए का कहना है कि नदीम अफजल चंद कल पीपल्स पार्टी के लाहौर के जलसे में पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में हुकूमत गिराने और बचाने का मौसम चल रहा है। हुकूमत ने 3 साल के दौरान तजर्बात से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 13 साल से सिंध में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर है। अफगानिस्तान की जंग खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। और फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी की सिंधी गीत गाने की वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तान कप में सिंध टीम के साथ दौरान सफर शाहनवाज दहानी तवज्जो का मरकज बन गए। टीम के फैसलाबाद से इस्लामाबाद सफर के दौरान की वीडियो कोच बासित अली ने शेयर की।